वेलकम बैक व्यूअर्स। तो संवाद से निज़ाम बहुतों का जो हमारा ट्रैवल था बड़ी सरकार की चिलागाह इबादत गाह हम आपको दिखा रहे थे। इसका पार्ट 4 है। पहले वाली तो आपको दिखा चुके हैं, अभी ये सेकंड वाली की तरफ जा रहे हैं हम। ये बड़ी खौफनाक सी जगह, और ये सामने पत्थर पे जो मैं तीर का निशान लगा रहा हूँ, ये बताया जाता है यहाँ पे कि जब सरकार शिला पूरा करके फिर तो निकले पानी से, तो इनके जिस्म से जो वगैरह जो था वो सारा मछलियाँ खा चुकी थी, तो वो सिर्फ एक ढांचा रह गया था और वो बाहर निकले हैं। तो इधर पास ही एक बाड़ा भी होता था, और मुझे मेरे वाले साहब से पता चला कि ये जो दरख्त के नीचे वाला पत्थर है जिसका कि तीर गायब हुआ है, असल में ये वो मकामी ज़ुबान में जो इसका भैंस का बच्चा भी होता है तो वो संडा कहते हैं, मेल जो होता है। तो ये निकलते हुए इधर पत्थर हो गया था, तो ये इसकी आखिरी निशानी रह गई है। तो साथ साथ आपको बताता चलूँ कि यहाँ बहुत बड़ा बाड़ा होता था। इधर का चौधरी था जिसका नाम भोतो था, नीला भोतो इसके नाम से मशहूर हुआ ये गाँव। क्योंकि नीला मतलब यह है कि अक्सर हम बहुत सब्ज़ मिर्च का भी जब इस्तेमाल करते हैं तो वो अक्सर इलाकाई ज़ुबान में नीली मिर्च इसको कह के पुकारते हैं, तो उस हिसाब से बस ये सब्ज़े को नीला के नाम से मकामी ज़ुबान में कहा जाता है। तो वो जब उसको कोई आवाज़ आई तो उसने जब मुतवज्जो हुआ पहाड़े के पास, ये बड़ी खौफनाक सी जगह है ये तो काफ़ी दूर तरह हो गई है, पास इसके रेस्ट हाउस भी बन गया है, रहायशी होटल भी। तो बड़ी ग्राउंड आप देख सकते हैं, अगर जब पानी ज़्यादा होता है तो और ज़्यादा यहाँ पे बड़ा खौफ आता है। तो वो डर गया, और जब देखा उसने कि एक ढांचा बोल रहा है तो वो और ज़्यादा डर गया। तो उन्होंने बुलाया उसको, कहा कि यार डरने की बात नहीं है, इस तरह कि मुझे सख्त भूख लगी है और अपनी भैंस का दूध वगैरह पिलाओ मुझे। तो खैर उसने दूध पिलाया, उसकी भैंस मर गई, दूसरी का पिलाया। उसकी कोई काफ़ी सारी भैंसें थी, कोई 20 बता रहे थे, 30 फिर 40, वो सब मर गई जब। तो नहीं सॉरी, उससे पहले ये हुआ था कि उन्होंने कहा इस तरह करो कोई चारपाई वगैरह मंगाओ, और चारपाई उसने मंगाई। उसके को लेके उन्होंने साथ कहा कि रुई वगैरह भी मंगवा लो, और रुई वगैरह भी मंगवाई, उसके साथ रखी ढांचे के, और साथ उन्होंने कहा कि इसकी पर चादर वगैरह दे दो। तो जबकि अमल था कोई अल्लाह की तरफ, जब चादर हटा के बैठे तो सारा जिसम गोश्त वगैरह आ चुका था, तो वो रुई वगैरह गोश्त बन के साथ उनकी होगी, जैसे कि यहाँ के लोगों से पता चल रहा है। और पुराना, काफ़ी पुराना यही बात सुनते हुए आ रहे हैं हम लोग। तो वो उसके बाद उन्होंने कहा कि भूख लगी है अब, तो क्योंकि यहाँ के चौधरी कौम जो है वो शहीदों की बड़े कदरदान है और बहुत इज्जत करते हैं। ये वो मछलियाँ थी जिनमें बड़ी सरकार का गोश्त मुबारक खा गई थी, इसलिए इनको यहाँ पे शिकार या पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि बेअदबी के ज़मरे में आ जाता है। तो अगर कोई ऐसा कर ले तो उसको नुकसान होता है, तो इसलिए लोग यहाँ शिकार वगैरह नहीं करते। दाना पानी इधर डालते हैं, सारी पास आ जाती हैं। तो वो फिर मैं आपको बता रहा था, जो जो दूध पिलाता गया उसकी सारी भैंसें जब मर गई तो वो परेशान हो गया, रोने लग पड़ा कि मेरा तो नुकसान हो गया। तो उन्होंने कहा इस तरह करो अपनी, क्योंकि लोगों ने जानवरों के जिस तरह नाम वगैरह रखे होते हैं, इस तरह उसने भैंसों के भी नाम रखे थे। उन्होंने कहा कि आप इस तरह करो कि अपनी पहली भैंस का नाम ले दो और भागना शुरू कर दो, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है और ना ही बोलना है। तो उसने ऐसा ही किया। तो यहाँ से भैंसें निकलना शुरू हो गई जनाब, और कई सैकड़ों के हिसाब से मेरे ख्याल
वो दूसरी तालाब वाली जगह भी क्रॉस कर गया था। किसी एक भैंस ने नहीं उधर का से जो पाँव था ना अगर वो आगे उसके पानी से पाँव निकल जाए तो फिर आप पीछे एड़ी पे आया तो वो खा सकेंगे। उसने कि मुकामी यहाँ पे ज़ुबान में उसको पकड़ के रोकने के खाने लिए से जो है ना वो भाग के कुछ ना कुछ और नुकसान मुड़ा हो भी जाता पीछे। है। तो ये यहाँ से जो इनका बस इजाज़त बच्चा नहीं है ना ये या समझो संडा कि निकल रहा था ना वो तो वो मछलियाँ फिर जिन्होंने आधा मेरी पानी में सरकार आधा गोश्त बाहर था और यहीं पत्थर हो बिल्कुल गया। अगर हड्डियों वो का निकल ढांचा आता था। तो सुनने में यही फिर आया वो कि जब बाहर छिला करके ये निकले क़यामत 40 तक साल शायद बाद तो इधर से यहाँ भैंसें का जो निकलती चौधरी रहती। था उसको फिर उन्होंने कहा एक लाओ तो चारपाई, ये क्योंकि वो कुछ तो डर स्टोरी गया जो था मुझे पहले पता ढांचा थी मैंने बोल रहा है। बताई। और अब ये क्योंकि फिर उन्होंने कहा कि साथ सदियाँ मेरे गुजर जो है गई हैं रुई इसको रखो, ऊपर कपड़ा डाल दो। गुजर गई हैं 350 सदियाँ गुजर गई हैं। उसके बाद जब कपड़ा हटाया उसने तो वो गोश्त निशानी मान के लिया तौर था पर वो इधर बस जो जो जगह हैं वो दुनिया इन्होंने में। यहाँ वो कलर उन्होंने वगैरह कहा भी मुझे किए भूख हैं, लगी है, तो हम दूध थोड़ा सा पिलाओ मछलियों मुझे के साथ भैंसों खेल के का। फिर जिस भैंस का वापस दूध निकाल के ले ऊपर की जा तरफ रहा था आने लगी है। वो सारी भैंस मर जगह जब जाती, इनका उसकी उर्स सारी होता है तो भैंसें फिर मर इधर गई। बहुत से लोग आते हैं, सीजन में बहुत से 20-30 लोग उसने आते रखी हैं, हुई थी। मुख्तलिफ जगहों पे पड़ाव वगैरह डाल देते तो फिर हैं। रोने लग पड़ा कि मेरी भैंसें सारी कुछ मर गई हैं। खादम है फिर जो उन्होंने यहाँ कहा पे पहली भैंस बाकायदा का तौर नाम पे सफाई का लो सारा सिस्टम और करते हैं। भागना शुरू कर दो। और पीछे मुड़ के नहीं देखना। एक बात आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे वो बस निकल के यहाँ से सस्पेंस ही भागना शुरू सस्पेंस हुआ। है। जिधर जाएंगे आप काफ़ी आगे आपको तक एक गया, अनोखी पीछे चीज़ कम मिलेगी अज़ कम मेरे ख्याल देखने क्या में। होता है 400 भैंस निकल गई, 500 निकल गई। पानी आपने एक देखा है भैंस यहाँ का पे पाँव उल्टा उसके बह पाँव रहा पे है आया है ना, उसका और तो पीछे मुड़ के बोला है कि नेक्स्ट कब से और भी जगह हैं वो बैठके जो है हैं ना वो इनकी निकल रहा था संडा, और बच्चा उनका। यहाँ पे उन्होंने वैसे बैठ के इबादत की। वो आधा पानी में चश्मे था, आधा हैं बाहर वहाँ था। पास के और बस वो वहीं पे यकीन पकड़ करें गया। आप गर्मियों में वहाँ का इतना ठंडा पानी होता है कहते कि हैं वो वहाँ अगर से निकल लोग आता तो शर्त फिर लगा के क़यामत भी ना तक इधर से कोई भैंसें बंदा निकलती उसके रहती। नीचे सर या इस तरह बैठ नहीं सकता, 1 मिनट का टाइम भी नहीं गुजार सकता। और ऐसी कोई हमाकत अगर कर भी दे तो उसको यानी उसका ब्लड फ्रीज हो जाता है या इस तरह। अच्छा ये बाउंड्री वाल तो है ना, कहीं पिछली जैसे कि जगह ये से आप है ना। सामने बॉल देख रहे हैं ना पूरी पत्थर की, ये जो इधर के चौधरी कौम थी ना वो उन्होंने इनको दी थी आई थिंक 200-300 या 500 कनाल जगह। ये कुदरती देख लें आप, ये पत्थर जो है ना अगर आप इसको रियल में देखें तो आपको ऐसे पता लगेगा वाकई यार किसी ने इसको तराश के इस सारी ज़मीन के गिर्द बाड़ लगाई है इधर आओ, यहाँ से इसकी नजर आएगा। कवरिंग के लिए। यार चाचू दिखाता है, मैं थोड़ी इधर की बना के ये थोड़ा सा फिर वापस रास्ता चलते हैं। मैं चल के आगे गया क्योंकि बचपन में मुझे अक्सर याद आता है कि ये पैदल रास्ता होता था आगे जाने के लिए। जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैं आपको इधर रिहाइश बता नहीं है चुका ना? हूँ, ये अल्लाह के मुकाम पे जाके निकलता होता था और ये इस नदी के इसी तरह किनारे किनारे जाता होता था। भेड़ बकरियाँ यहाँ पे लोगों ने रखी हुई हैं, मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं बकरियाँ। देखें कितनी प्यारी बकरी है। वो बड़े अपने अंदाज में जैसे कि कोई बंदा खड़ा है और उसको लग रहा है मेरी वीडियो बन रही है तो ज़रा मैं सही तरीके से मुतवज्जो हो जाऊँ, ऐसे करके इसने अपनी वीडियो बनवाई हो जैसे। तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर करके मैंने देखा कि मैंने कहा यार देखूँ कुछ आबादी हुई है कि नहीं, लेकिन वो जैसे मैं बहुत छोटा सा होता था बस वो उसी तरह के सारे मनाजिर हैं। तो अक्सर शहरी लाइफ शोर शराबे और बहुत तंग हो जाते हैं ना, तो ये यहाँ पे अक्सर आता हूँ ना तो बड़ा सुकून मिलता है। वो पुरानी लाइफ जैसे लगता है कि जैसे हम जो ही हम संगड़ा बाज़ार से नीचे होते हैं ना इस नीलाम पतो गांव की तरफ, तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप कम से कम 30-35 साल या इससे भी अबव 40 साल पीछे ज़माने में आ गए हैं। देखें पानी उल्टा बह रहा है। मैं आपको बताया था मैंने मगरब से मशरक़ की तरफ
पानी के कानून के खिलाफ, और बहुत ही क्रिस्टल वाटर होता है, बहुत साफ और क्रिस्टल। जब भी आप आएँ उसको इसी तरह देखेंगे। आपने मुख्तलिफ इलाकों में घूमे फिरे होंगे सीज़न में या बरसात में, या इस तरह किसी जगह पे पानी साफ देखा होगा कि जब ज़्यादा सारा बारिश की वजह से पानी आता है, फिर वो बारिश खत्म हो जाती है तो 1-2 दिन में वो बिल्कुल इस तरह क्लियर क्रिस्टल वाटर हो जाता है। लेकिन ये हर वक्त इधर ऐसे ही जाता है। तो इतने बादल और इतनी धुंध के बावजूद भी आप देखें कि ये इलाका कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अगर बिल्कुल सूरज निकला हो, आसमान बिल्कुल साफ हो, चमकती धूप हो, तो फिर आप देखें कि ये इलाका कैसे चमकता है। तो आते हुए जिस रास्ते से आए, वापसी पे जाते हुए दूसरे रास्ते का इंतखाब किया मैंने कि जो गाड़ी पार्क की थी मैंने रोड के ऊपर, मैंने कहा उधर से चलते हैं, चलो ये कुछ और जगह की वीडियो बनाते हैं। और साथ कदम मेरा रहेगा बेटा, वो मुझे बाकायदा तौर पे एज ए गाइड जो है ना वो बताता रहा, सारी मालूमात देता रहा। अब हम पत्थरों पे पाँव रखते हुए इस पानी को क्रॉस करें क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, और अगर अच्छी से पाँव पानी में लग जाए गीले हो जाएंगे। ये बतखें भी देखें कितनी प्यारी प्यारी हैं ना। तो ये भी मुख्तलिफ जो खिदमतगार हैं इधर के दरबार के या वही सरकार के, ये ज़्यादा प्यारी, तो वो उनके नाम पे ये जो है इस तरह अक्सर छोड़ जाते हैं। और सुना ये है अपने खैर से मैंने कि यहाँ पे कुछ मोर वगैरह भी इस एरिए में छोड़े हुए थे, लेकिन कुतों पर चढ़ पता नहीं किधर गए वो। अच्छा तो इधरों डायरेक्ट मेरा तो जब भी आना हुआ यहाँ पे, या ये मछलियाँ देखी हैं या फिर ये बतखें देखी हैं, सीज़न में भी चक्कर लगा था मेरा। तो बस अक्सर आते हैं यहाँ पे सुकून से टाइम स्पेंड करने के लिए, और सोचते हैं कि आराम से जाएंगे। लेकिन ये आज का डिजिटल दौर, ये मोबाइल, ये हमें घर छोड़ के आना चाहिए वैसे शहर में ही। तो कोई ना कोई ऐसी कॉल आ जाती है कि मजबूरन घर भागना पड़ता है, बात वही हो जाती है तो टाइम स्टार्ट हो जाता है। खैर इस एरिए को विजिट करके ऐसा ऐसा वापस अपनी गाड़ी की तरफ चला, क्योंकि अब काफ़ी घूम फिर के ना तो भूख भी महसूस हो रही थी, और यहाँ सिग्नल का थोड़ा सा इशू था। तो मैंने कहा घर वाले परेशान होंगे इधर निकल गया, तो लिहाजा फिर वापस गाड़ी की तरफ आया कि वापस चलें और कुछ पेट पूजा भी करें, खाएं पिएँ भी। और यहाँ क्योंकि जिन चौधरी साहब के घर हमारा स्टे था, बड़े मशहूर शख्सियत है, मेरे अबू के शादी के दोस्त भी हैं सर, हम इन्हीं के घर स्टे करते हैं, चौधरी मंजूर साहब। तो उनका बेटा था चौधरी सगीर, उसकी शादी पे इन्होंने जनाब सारी आवाम को और देसी घी, मकई की रोटी, साग, लस्सी और बाकी खाने भी, चिकन, लाइक बिरयानी टाइप, चावल, वो सारा कुछ भी दिया था। लेकिन ये चीज़ भी दी थी इन्होंने। तो बस मैं तो बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ इस चीज़ का। सर्दी में हालांकि लस्सी शायद नुकसान देती, लेकिन नहीं, मैंने कहा इसमें कोई चीनी डालते हैं, मीठा करके पीते हैं, उससे हाँ थे। तो बस वो ख्याल आया तो मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उड़ के पहुंच जाऊं वापसी पे।
एक दफ़ा फिर इस रोड की वीडियो वगैरह बनाते हुए वो इन बच्चों को स्कूल से छुट्टी करके घरों की तरफ जाते हुए देखा तो अपना वो बचपन वाला दौर याद आ गया। कभी कभी हम भी छोटे छोटे होते थे, ऐसे स्कूल से छुट्टी करके जाते होते थे तो हमारे भी उस वक्त क्योंकि मरी में रिहाइश होती थी तो इसी तरह बस इतनी आबादी नहीं होती थी, काफ़ी दूर दूर तक हम पैदल स्कूल चल के जाते थे। तो बोलें जी वापस हम अपने जागीर की तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि पड़ोस में सारे हमारे चौधरी बरादरी वगैरह हैं, बड़ा हमारा ख्याल रखते हैं, हम बड़ा ख्याल करते हैं। और सादात बरादरी भी है हमारी काफ़ी यहाँ पे, लेकिन उनके घर हम कम व पेश ही जाते हैं। तो लें जनाब, हम अपने चाचा चौधरी मंजूर के घर की तरफ आगे बैठे हुए हैं। वालिद साहब और वो दोनों गप्पे लगा रहे हैं, सामने चरपाई पे वालिद साहब बैठे हैं और इधर वाइट कपड़ों वाले चौधरी मंजूर साहब बैठे हैं। तो मुझे यही कहने लगे कि जनाब आप किधर रह गए थे, हम काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। मैं एकदम खाने पे टूट पड़ा, लेकिन आधा खा चुका तो मुझे याद आई यार क्यों ना इसकी भी वीडियो बनाई जाए। तो फिर वो फिर मैंने वो भी देख के हंसने लग पड़े और कहने लगे कि हाँ जी अभी आपको आधा खा के याद आई है। मैंने कहा हाँ जी, मैंने कहा ये लाजमी ये चीज़ें भी दिखाऊं लोगों को कि ये इस पुरसुकून जगह पे और यहाँ ये मकई की रोटी, उस पर घी पड़ा हुआ, दही अलग